हेलो फ्रेंड, वेलकम टू द चैनल फार्मेसी डिक्शनरी। आज हम जिस वर्ड को देखने वाले हैं ये वर्ड है स्टेजेस ऑफ एनेस्थेसिया। स्टेजेस ऑफ एनेस्थेसिया में तीसरा जो वर्ड है हमारा वो इंपॉर्टेंट है, वह है एनेस्थेसिया। एनेस्थेसिया होता क्या है? एनेस्थेसिया एक ऐसा एजेंट होता है जिसको अगर हम अप्लाई करते हैं बॉडी के किसी भी पर्टिकुलर पार्ट में तो हमको लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस के साथ साथ लॉस ऑफ पेन भी मिलता है। लेकिन ये जो पूरा प्रोसेस होता है वो रिवर्सिबल है, यानी कि ऐसा नहीं होगा कि एक बार आपने एनेस्थेसिया को यूज कर दिया तो आपको लाइफ टाइम पेन का एहसास नहीं होगा। एक समय बाद जब तक उस ड्रग का एक स्पेसिफिक ड्यूरेशन ऑफ एक्शन नहीं पहुंच जाता आपको दर्द नहीं फील होगा, लेकिन जैसे ही वो खत्म होगा वापस से आपको दर्द का एहसास धीरे धीरे होने लगेगा। तो यहां पे रिवर्सिबल वर्ड जरूरी है। लेकिन दूसरा जो हमारा आज का टर्म में इंपॉर्टेंट है वह स्टेजेस, यानी कि कौन कौन से चरण होते हैं, कौन कौन से स्टेज होते हैं जब कभी भी हम किसी भी एनेस्थेसिक को अप्लाई करते हैं। खास करके ये जो स्टेजेस ऑफ एनेस्थेसिया है वो आपके जनरल एनेस्थेटिक के केस में अप्लाई करता है। ऐसा तो होगा नहीं कि मैंने जनरल एनेस्थेटिक अगर लगा दिया या इनहेल कर दिया तो इमीडिएटली विद इन फ्यू सेकंड्स आप उसको परफॉर्म कर सकते हो सर्जरी को, ऐसा नहीं होता। वहां से यानी कि जहां से हम उसको अप्लाई करते हैं उसके बाद जब ऑपरेट होता है, इवन ऑपरेट के बाद भी आपकी क्या क्या कॉन्सिक्वेंस देखने को मिलते हैं उस एनेस्थेटिक एजेंट की वजह से, ये उसके स्टेज में इंक्लूडेड है। पहला जो महत्वपूर्ण स्टेज होता है वो होता है लॉस ऑफ पेन, या इसे हम लोग बोल सकते हैं एनाल्जेसिया स्टेज। एनाल्जेसिया अलग है और एनेस्थेसिया अलग है, याद रखिएगा। एनाल्जेसिया स्टेज में यानी कि पहले स्टेज में होता है कि धीरे धीरे उसके बॉडी से दर्द का एहसास जाने लगता है। दूसरा जो स्टेज होता है उसको हम बोलते हैं लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस या डेलिब्रियम का स्टेज। इसमें क्या होगा, अगर वो ड्रग स्टार्ट कर दिया अपना काम करना तो अगले ही स्टेज पे उस व्यक्ति की जो होश है, जिसको हम लोग बोलते हैं अवेयरनेस है, वो धीरे धीरे जाने लगता है, यानी कि मदहोश, फिर अनकॉन्शियस हो जाता है, जिसे हम लोग बोलते हैं बेहोश हो जाता है। ये हमारा दूसरा स्टेज है। तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण स्टेज होता है वो होता है स्टेज ऑफ एनेस्थेसिया, या इसी स्टेज को हम लोग बोल सकते हैं स्टेज ऑफ सर्जरी, क्योंकि इस स्टेज में एडिक्वेट मात्रा में एनेस्थेसिया का एक्शन दिखना स्टार्ट हो जाता है और इसी स्टेज में हम उस ऑपरेशन को, उस सर्जरी को परफॉर्म कर सकते हैं जिसको परफॉर्म करने के लिए आपने इस एनेस्थेसिया को उस इंडिविजुअल व्यक्ति को दिया हुआ है। इस स्टेज में अगर हम उसको कट लगाते हैं, स्टिचिंग करते हैं तो भी उसको किसी भी तरह का पेन का एहसास नहीं होगा। अब ये डिपेंड करता है कि कौन सा एनेस्थेटिक आप यूज कर रहे हैं, उसका रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन क्या है, उसका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन क्या है, उन सब बातों पर डिपेंड करता है, बट स्टेज हमेशा आपका सेम रहेगा। तो इस स्टेज पे आपने उसकी सर्जरी या उसका ऑपरेशन परफॉर्म कर दिया, आपका काम खत्म हो गया? बिल्कुल नहीं। यहां तक तो आपका एक ऑफिशियल प्रोसेस खत्म हुआ, बट एक और ऑथेंटिक प्रोसेस बचा हुआ है। अगर आपके ड्रग का डोज जरूरत से ज्यादा हो गया तो अब आपके उस पेशेंट का दिक्कत होना स्टार्ट हो सकता है। उसके बाद अगर डोज पैरालिसिस की ओर मूव करते हैं, मतलब डोज अगर ज्यादा हो जाता है, रिकवरी नहीं होती है, तो वो मेडुलरली पैरालिसिस की ओर मूव कर सकता है। धीरे से उसके रेस्पिरेटरी सिस्टम कोलैप्स हो सकते हैं, वो कोमा में भी जा सकता है और फाइनली उसकी डेथ भी हो सकती है। तो फाइनली हमारा जो चौथा स्टेज है वह है मेडुलरली पैरालिसिस, यानी कि उसके शरीर का लकवा हार जाना, कोमा में चले जाना। तो ये हमारे 4 स्टेज होते हैं जनरल एनेस्थेटिक के रेस्पेक्ट में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नमस्कार एंड प्लीज डू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।